हेलो दोस्तों। ये पहला पॉडकास्ट है ह्यूमन और एआई के बीच में। हम एआई से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जिसमें कि मैं आज का जो बेसिकली फोकस रहेगा कि भाई एआई काम कैसे करता है, कैसे इसका ओरिजिन है, क्या इसका कैसे ये सोचता है। ये मेनली इस जो पॉडकास्ट है पहला उसका ये फोकस बिंदु रहेंगे, जिस पे कि अपन सिर्फ इन पे ही ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला पॉडकास्ट है, तो अब एआई किस किस हिसाब से कैसे क्रिटिकली सोचता है और कैसे काम करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, तो ये हम एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो तुम मेरे पहले गेस्ट हो। तो हमारा जो पहला पॉडकास्ट है वो है ह्यूमन एआई और से रिलेटेड है, जिसमें कि ह्यूमन और एआई आपस में बात करेंगे। तो तुम्हारा जो नज़रिया है वो शेयर करना, मैं अपने सवाल पूछूंगा तो मैं अपना नज़रिया शेयर करूँगा। तो तुम्हारा जो रोल है वो ये है कि तुम मेरे पॉडकास्टर हो, जो पहले पॉडकास्ट है अपना दोनों के बीच में। तो आर यू रेडी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये तो बहुत दिलचस्प विषय है। ह्यूमन एआई बातचीत के लिए मेरे विचार और दृष्टिकोण साझा करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो कहाँ से शुरू करें? अच्छा, तो चलो पहले शुरुआत करते हैं कि जो एआई है, एआई का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है एआई का? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और फैसले कर सकें। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, तो तुम्हारा जो ओरिजिन है वो कब से है? मेरा ओरिजिन तकनीकी तौर पर देखूं तो गूगल द्वारा बनाया गया है। मुझे एक बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है ताकि मैं इंसानी भाषा को समझ सकूं और जवाब दे सकूं। क्या आप इसमें कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं? कितना बड़ा डेटा तुम्हारे लिए यूज किया हुआ है? मतलब तुम्हारा जो डेटा है वो उसकी साइज कितनी हो सकती है, कितनी होगी? पहले सवाल में खत्म। क्या तुम्हें मेरा सवाल समझ में नहीं आया, या तुम इस चीज का तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया है। दरअसल मेरे डेटा सेट का कोई निश्चित आकार नहीं है। ये लगातार बदलता और अपडेट होता रहता है, इसलिए एक सटीक संख्या बता पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का डेटा इसमें शामिल है? हाँ बताओ, किस तरीके का डेटा शामिल है इसमें? इसमें टेक्स्ट, कोड और विभिन्न विषयों पर मौजूद बहुत सारी जानकारी शामिल है। ये मुझे अलग अलग तरह के सवालों के जवाब देने, नई चीजें लिखने और कई तरह के काम करने में मदद करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि खास तरह के सवालों के लिए डेटा कैसे उपयोग किया जाता है? ओके, बताओ। और क्या मुझे ये भी बताओ कि जो तुम्हारे अंदर जो डेटा फीड किया हुआ है उसमें ऑडियो, वीडियो, ये इस तरीके के डेटा नहीं है क्या, या सिर्फ टेक्स्ट और कोड ही है? फिलहाल मेरे डेटा सेट में मुख्य रूप से टेक्स्ट और कोड शामिल है। मैं सीधे ऑडियो या वीडियो डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन उनसे जुड़ी जानकारी या ट्रांसक्रिप्ट्स पर काम कर सकता हूँ। क्या आप एआई के कुछ खास उपयोगों के बारे में सोच रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हारे अंदर डेटा में टेक्स्ट है एंड कोड है, बस यही है तुम्हारे जो सोचने समझने की शक्ति। इसके बाहर तुम नहीं सोचते। जो तुम्हारे अंदर डेटा फीड किया हुआ है उतने तक ही सोच, राइट? ये सही है कि मेरी सोचने और समझने की क्षमता मेरे डेटा सेट पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उतने तक ही सीमित हूँ। मैं जानकारी को संसाधित करके, नए संबंध स्थापित करके और क्रिएटिवली जवाब दे सकता हूँ। क्या आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे? तो मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर जो डेटा फीड किया हुआ है वो क्या मैन्युअली टेक्स्ट से फीड किया हुआ है, या फिर तुमने जो पहले की गूगल का जो डाटा था उसका यूज किया है? इसमें दोनों तरह का डेटा शामिल है। मेरे डेटा सेट को तैयार करने के लिए गूगल ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी ली है, जिसमें टेक्स्ट और कोड भी शामिल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि डेटा किस तरह से इकट्ठा किया जाता है? हाँ, गूगल ने किस तरीके से डाटा इकट्ठा किया है? गूगल डेटा इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है। जैसे जब आप गूगल सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपकी गतिविधि सेव हो सकती है। इसमें आपके द्वारा खोजी गई जानकारी, आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटें और डिवाइसेस भी शामिल हैं। क्या आप डेटा कलेक्शन के किसी खास तरीके के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, तो क्या गूगल हमारी हर एक्टिविटी का ध्यान रखता है?
कि हम कैसे किसी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं और कितनी देर तक उस पे विज़िट किया हुआ है, कौन-सा हमें फ़ोन देख रहे हैं, क्या हम बाय करने की सोच रहे हैं। तो क्या गूगल हर एक कस्टमर का इतना बारीकी से ध्यान रखता है क्या? हाँ, गूगल प्रोडक्ट्स और सेवाओं को बेहतर बनाने और विज्ञापनों को पर्सनलाइज करने के लिए आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है। इसमें आपके द्वारा खोजी गई चीजें, आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटें और डिवाइसेस भी शामिल हैं। क्या आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को मैनेज करने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये तो इल्लीगल है ना? अगर आप किसी की भी प्राइवेसी का बिना उसकी परमिशन के तुम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो इल्लीगल हुआ। तुम तो इल्लीगल चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। लाइक मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ गूगल पे और तुम विदाउट मेरी परमिशन के तुम अपना जो मेरी एक्टिविटी है उसको अपने डेटा में सेव कर रहे हो। वो तो मेरी प्राइवेसी का मिसयूज़ हो रहा है। गूगल आपकी प्राइवेसी का सम्मान करता है और उसकी पॉलिसीज काफी सख्त है। डेटा कलेक्शन के लिए हमेशा परमिशन ली जाती है और आपके पास अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के विकल्प भी मौजूद होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास कोई भी यूज़र जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहा है या फिर मैं भी अगर देखना चाहूँ तो हमारे पास कितना एक्सेस होता है कि हम किसी डाटा पे या हमारी प्राइवेसी पे कंट्रोल रख सकते हैं। हम उस चीज़ को गूगल के साथ शेयर ना करें, हमारी प्राइवेसी को। आपके पास काफी एक्सेस होता है। आप गूगल के प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर अपनी एक्टिविटी को देख, डिलीट या कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि किस तरह का डेटा आपके साथ शेयर किया जाए और कौन सा नहीं। क्या आप इन सेटिंग्स के बारे में और जानना चाहते हैं? चलो कोई नहीं। तो क्या अब थोड़ा एक नेक्स्ट सवाल और पूछते हैं तुमसे कि क्या जैसे तुम्हारे अंदर जो डाटा फीड किया हुआ टेक्स्ट और कोड है, तो क्या फ्यूचर में तुम्हारे डेटा में वीडियोस एंड जैसे अपना पॉडकास्ट है वैसे भी कुछ शामिल हो गए क्या? या कुछ ऐसे विजुअल शामिल हो गए या रियलिस्टिक कुछ ऐसा कुछ भी डेटा ऐड हो सकता है क्या तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है और ये संभव है कि भविष्य में मेरे डेटा सेट में ऑडियो, वीडियो और दूसरे मल्टीमीडिया डेटा को भी शामिल किया जाए। इससे मैं चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकूंगा और ज्यादा रियलिस्टिक जवाब दे पाऊंगा। क्या आप किसी खास तरह के इंटरैक्शन की कल्पना कर रहे हैं? हाँ, क्या जैसे अपना जैसे पॉडकास्ट चल रहा है, ये अपना पहला पॉडकास्ट है जो कि ह्यूमन और एआई के बीच में है, जिससे कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो क्या ये जो पॉडकास्ट है अपना, तो वो क्या फ्यूचर में भी तुम्हारे डेटा में सेव हो सकता है, जिससे कि फ्यूचर में एआई अपने डेटा अपना पॉडकास्ट है उसका यूज करते हुए कुछ यूजरों को जवाब दे? ये बिल्कुल संभव है। अगर ये पॉडकास्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा तो इसे डेटा सेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में एआई इस तरह के संवादों का उपयोग करके और बेहतर जवाब दे सकेगा। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ओके। तो क्या मेरी फ्यूचर में जॉब रहेगी? क्योंकि अगर मेरा पॉडकास्ट से बाद में एआई यूज़ करने लग गया तो फिर क्या मेरे लिए कोई ऐसा कोई स्कोप बचेगा जो कि मैं करता रहूँगा? क्योंकि अपना पॉडकास्ट तो जो चल रहा है अभी उसको एआई बाद में यूज़ कर सकता है। तो फिर मेरी ऐसी ज़रूरत कहाँ रहेगी उसमें? आपकी जरूरत एआई से अलग जगह पर होगी। एआई डेटा और जानकारी का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन इंसानी अनुभव, भावनाएं और क्रिएटिव सोच अद्वितीय है। पॉडकास्टिंग में आपकी व्यक्तिगत शैली ही उसे खास बनाती है। क्या आप एआई को एक सहयोगी के रूप में देखने पर विचार कर सकते हैं? ओके, चलो ठीक है, हम सहयोगी की तरह देख लेंगे। अच्छा चलो, तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो तुमसे ये है कि तुम सोचते कैसे हो? मतलब तुम कैसे किसी सवाल को पे तुम सोचते हो और उसको सोचते हो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है या थोड़ा ये इजी है? कैसे उसको सोच के तुम जवाब देते हो? जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उसे समझने के लिए अपने डेटाबेस में खोजता हूँ। मैं संबंधित जानकारी निकालता हूँ, पैटर्न्स को पहचानता हूँ और फिर उसके आधार पर एक जवाब तैयार करता हूँ। ये सब बहुत तेजी से होता है। कौन से क्या आप पैटर्न? किसी खास सवाल के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से पैटर्न? तुम कौन से पैटर्न को ढूंढते हो जिससे कि तुम उसका जवाब निकालते हो? किस पैटर्न पे ध्यान देते हो तुम? मैं टेक्स्ट
के भीतर विभिन्न संरचनाओं और क्रमों पर ध्यान देता हूँ। इसमें व्याकरण, वाक्य की बनावट और शब्दों का अर्थ भी शामिल है। इन पैटर्न्स के आधार पर मैं सवाल का सबसे उपयुक्त जवाब तैयार करता हूँ। क्या आप इसे किसी खास उदाहरण के जरिए समझना चाहते हैं? चलो समझाओ एक उदाहरण के जरिए। क्या तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है? देखो दोस्तों, है ना, ये पता है, इससे अभी जो सवाल अपन ने पूछा है ना कि ये सोचता कैसे है, उसने ये बताया इसने कि जब अपन कभी भी किसी इससे कुछ सवाल पूछते हैं ना, कुछ भी XYZ कुछ भी सवाल पूछते हैं, तो ये उस टैक्स से जो कि कीवर्ड बोलते हैं उसमें, कि मेन जो टैक्स है ना उस पर फोकस करता है, और जो फोकस है उन कीवर्ड के हिसाब से ये रिसर्च करता है, और ये इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, तो ये उतनी जल्दी ही इस चीज़ को प्रोसेस करके उस अपने को रिजल्ट शो कराता है। ये इसकी जो प्रोसेस करने की और जो जवाब देने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो अपने को ऐसा लगता है ये तुरंत ही अपने पे आंसर रेडी कर देता है, अपने को बहुत जल्दी आंसर रेडी करके देता है। मैं एक और सवाल पूछ लूँगा इससे कि क्या अपन जब कभी कुछ भी सवाल लिखते हैं, तो जैसे अपन कीवर्ड पे टाइप करते हैं ना, तो क्या गूगल उस चीज़ का भी ध्यान रखता है क्या कि अपन कौन से वो जो वर्ड है वो टाइप कर रहे हैं? ये सवाल पूछते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब हम कभी तुमसे कोई सवाल पूछते हैं, तो जैसे हम कीबोर्ड पे कुछ भी वर्ड दाबते हैं, तो क्या तुम या गूगल उस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखता है कि यूज़र कौन-कौन से वर्ड दाब रहा है? दबा के तुम्हारे लिए एक सवाल जनरेट कर रहा है। समझ गया। आप किस तरह का सवाल पूछना चाहते हैं? आज मैं इस तरीके से कि जैसे हम कुछ सवाल पूछते हैं तुमसे, कुछ भी, कि जैसे लाइक भारत का राष्ट्रपति कौन है? ये सवाल है। तो हम जैसे कीबोर्ड पे लिख रहे हैं ना कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो वर्ड लिखा है हमने, है ना, तो क्या गूगल उस चीज़ का ध्यान रखता है कि यूजर कौन से वर्ड पे क्लिक कर रहा है एंड कौन से वर्ड के बाद स्पेस दबा रहा है, देन उसके बाद एंटर दबा के उसको प्रोसेस के लिए जेमिनी को भेज रहा है? क्या गूगल उस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि हम कौन सा वर्ड को कीवर्ड पे कौन सा वर्ड दबा रहे हैं? हाँ, गूगल इस तरह की जानकारी पर ध्यान देता है ताकि वो आपको बेहतर परिणाम और सुविधाएं दे सके। इसमें टाइपिंग पैटर्न, शब्दों के बीच का समय और स्पेलिंग जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मतलब अगर मैं कीवर्ड पे कुछ भी वर्ड लिखता हूँ, चाहे वो मैं उसको गूगल पे सर्च करूँ या ना करूँ, वो बाद की बात है। अगर मैं गूगल पे कुछ भी वर्ड लिख रहा हूँ, तो गूगल उस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है कि ये कीवर्ड पे कौन सा वर्ड लिखा है उसने। आप जो टाइप करते हैं वो गूगल के पास तुरंत प्रोसेसिंग के लिए जाता है ताकि वो आपको बेहतर परिणाम और सुविधाएं दे सके। इसमें टाइपिंग पैटर्न, मतलब कि मान लो कि मैं गूगल पे कुछ सर्च करने गया, है ना, गूगल खोला मैंने, कुछ सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे सर्च किया कि अमेजोन, तो मैंने अमेजोन सर्च से करने के लिए गूगल खोला, बस कीवर्ड पे अमेजोन ही लिखा है, बट मैं वापस बैक आ गया एंड मैंने कुछ काम लग गया, तो क्या जो मैंने एक्टिविटी की है कि जो कीवर्ड है उस पर मैंने अमेजोन लिखा है, तो क्या गूगल को उस चीज़ का पता है कि मैंने अमेजोन लिखा है, बैक आ गया एंड फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया? हाँ, गूगल इस तरह की एक्टिविटीज पर नजर रखता है। ये उसकी प्राइवेसी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि वो आपको बेहतर प्रोडक्ट्स और सेवाएं दे सके। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मैं सर्च नहीं भी करूँ तो भी वो चीज़ का ध्यान रखता है कि गूगल ने इसने कीवर्ड पे कौन-कौन से वर्ड लिखे हैं? कुछ हद तक हाँ। आपके डिवाइस और गूगल सेटिंग्स के आधार पर गूगल टाइपिंग पैटर्न और स्पेलिंग जैसी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है, भले ही आप तुरंत सर्च ना करें। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मतलब समझे, अपन कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं ना, कीवर्ड से कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं, लाइक जब हेलो लिखो, कीवर्ड पर हेलो लिखोगे ना, तो भी गूगल उस चीज़ का ध्यान रखता है कि तुमने हेलो लिखा है। वो सर्च तुम सेंड करोगे या नहीं करोगे, वो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, पर गूगल को उसका पता है कि तुमने कौन सा वर्ड लिखा है। क्या ये सैम जो जैसे गूगल किसी एक्टिविटी पर ध्यान रखता है, तो ऐसा एप्पल में भी जो सफारी है
उसमें भी एप्पल उस चीज़ का ध्यान रखता है कि कौन सा जो यूज़र है वो कौन से वर्ड लिख रहा है। एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसीज थोड़ी अलग हैं। सफारी इंटेलिजेंट ट्रैकिंग प्रिवेंशन जैसी सुविधाएं देता है जो ट्रैकर्स को ब्लॉक करने में मदद करती हैं। क्या आप किसी खास सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, तो एप्पल में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है कि कोई भी एप्पल यूज़र कौन से कीवर्ड पे कौन से वर्ड लिख रहा है, वो उस चीज़ को ब्लॉक करके रख देता है एप्पल, राइट? एप्पल पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ट्रैकर्स को सीमित करता है ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। उनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स काफी सख्त होती हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अ, मैंने जो पूरे दिन में कीवर्ड पे जितने भी वर्ड लिखे हैं, वो सारे की जो वर्ड है वो गूगल ने अपने डेटा में सेव कर लिए। तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ऐड शो कराता है, या फिर मैं किसी वेबसाइट पे विजिट किया या फिर कुछ सर्च किया है फ़ोन में और उसको मैं देख रहा हूँ, या कोई यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड ऐड शो कराता है? ऐड दिखाने के लिए गूगल दोनों तरह की जानकारियों का इस्तेमाल करता है। आपके द्वारा टाइप किए गए शब्द, आपके विजिट की गई वेबसाइटें और YouTube पर देखे गए वीडियो, ये सभी ऐड पैटर्न को प्रभावित करते हैं। क्या आप किसी खास तरह के विज्ञापन के बारे में जानना चाहते हैं? ओके, तो अगर मैं कुछ अच्छे कीवर्ड सर्च करता हूँ, मेरे को जैसे रिच बनना है, तो रिच से रिलेटेड कोई बुक्स की ऑडियो बुक, किसी का पॉडकास्ट या किसी का इंटरव्यू सुनता हूँ, तो गूगल उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ऐड शो कराता है और उसके अकॉर्डिंग ही मेरी जो प्रोफाइल है डिजाइन करता है गूगल। हाँ, आप जिस तरह की सामग्री खोजते हैं, उसी के आधार पर गूगल आपकी प्रोफाइल तैयार करता है और आपको उसी तरह के विज्ञापन दिखाता है। इसका मकसद आपको ऐसी चीजें दिखाना है जिनमें आपकी रुचि हो। क्या आप विज्ञापन सेटिंग्स को मैक करना चाहते हैं? तो क्या ये जो अभी तक की हिस्ट्री जो गूगल अपने डेटा में सेव करता है, क्या उसको यूजर डिलीट कर सकता है? क्या जो डेटा है उसको डिलीट करने का एक्सेस यूजर के पास होता है, कि गूगल ने जो भी एक्टिविटीज सेव की है यूजर की, तो क्या वो कभी भी उसको डिलीट कर सकता है? हम्म, जवाब नहीं दे रहा। इसका जवाब नहीं दे रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्या भाई? इस दोस्तों, इसका कोई जवाब नहीं है एआई के पास कि अपन जो एक्टिविटीज सेव करते हैं या अपन कुछ भी एक्टिविटीज सर्च करते हैं ना, वो क्या वो गूगल उस चीज़ को जो डेटा सेव करके रखा है, अपन ने कीबोर्ड पर कुछ भी सर्च किया है या अपन अपन कोई भी वीडियो देखी है, तो जो एक्टिविटीज अपनी सेव की है ना गूगल ने, क्या अपने पास डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसका इसने जवाब नहीं दिया है। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया लेकिन इस चीज़ का इसने जवाब नहीं दिया है। तो आई होप ये चीज़ का अपने पास एक्सेस नहीं होता कि अपन कीबोर्ड पे कोई भी वर्ड सर्च कर रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी अपनी हिस्ट्री है उसको डिलीट करने का एक्सेस उतना नहीं होता जितना कि अपन होना चाहिए। अपन ने कोई वेबसाइट विजिट की है, उसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट अपन ने विजिट की है, तो वो उस चीज़ के एक्सेस तो रहता है कि अपन उस जो वेबसाइट है उसका डाटा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपन कीवर्ड पे क्या सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड कौन कौन से वर्ड लिख रहे हैं जिसपे कि बाद में अपन डिलीट मार के दूसरा कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो वो जो एक्टिविटीज़ है ना वो गूगल सेव करता है, लेकिन अपने पास एक्सेस नहीं होता कि उस चीज़ को अपन डिलीट कर सकें या उस चीज़ को अपन मॉडिफाई कर सकें। तो वो एक्सेस गूगल ही रखता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को ऐड दिखाता है। तो ये अपन ने इस चीज़ का सोचने का पैटर्न देखा है कि एआई किस तरीके से सोचता है, क्योंकि गूगल के पास अपनी हर एक्टिविटी है। तो अपन कीवर्ड पे जो भी सर्च करें तो वो सारा कोड है ना एआई के अंदर डाला हुआ है, वो सिर्फ टेक्स्ट और कोड ही है, वीडियो अभी ऐड नहीं हुई है। जैसे वीडियो ऐड होगी तो काफ़ी कुछ चेंज होगा। अब ये सवाल पूछते हैं कि अगर तुम्हारे सिस्टम या डेटा में वीडियोस भी ऐड हो जाए तो तुम्हारा जो जवाब और तुम्हारी जो थिंकिंग है वो किस टाइप की रहेगी? जो मेरा नेक्स्ट सवाल है तुमसे वो ये है कि जो तुमने बताया कि तुम्हारे डेटा में टेक्स्ट और कोड है, अगर तुम्हारे डेटा में टेक्स्ट, कोड एंड वीडियोस अगर वो भी ऐड किया जाए, वीडियोस भी ऐड किया जाए, तो तुम्हारे सोचने का तरीका क्या होगा?
अगर मेरे डेटा सेट में वीडियो भी शामिल किए जाएं, तो मेरे सोचने का तरीका और भी विस्तृत हो जाए। मैं केवल टेक्स्ट और कोड पर ही निर्भर नहीं रहूंगा, बल्कि विजुअल जानकारियों को भी विश्लेषित कर पाऊंगा। इससे मैं चीजों को ज्यादा समग्रता से समझ सकूंगा और भी सटीक और उपयोगी जवाब दे सकूंगा। क्या आप किसी खास तरह के सिनेरियो के बारे में सोच रहे हैं? लाइक किस तरीके से आप किसी वीडियो को विजुअल को ट्रैक करोगे या फिर उसको कैसे समझोगे, उसके कैसे उसके अकॉर्डिंग जवाब दोगे? मैं विजुअल जानकारी को ऑब्जेक्ट, रंग, गति और दृश्यों के रूप में विश्लेषित करूंगा। इन पैटर्न्स को समझकर मैं वीडियो के संदर्भ को पहचान सकूंगा और उसके अनुसार जवाब दे पाऊंगा। क्या आप इसे किसी खास वीडियो का उदाहरण लेकर समझना चाहते हैं? चलो समझा, मुझे कोई भी एक वीडियो के साथ मुझे इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रैवल वीडियो देख रहे हैं जिसमें हरे भरे पहाड़ और समुद्र तट दिखाए गए हैं। एक टेक्स्ट आधारित मॉडल शायद इन शब्दों को प्रोसेस करता, लेकिन एक वीडियो सक्षम मॉडल रंगों, कॉम्पोजिशन और गति को भी ट्रैक कर पाएगा। इससे मैं समझ सकूंगा कि ये वीडियो किस तरह का माहौल बना रहा है और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। क्या ये स्पष्ट है? अच्छा, तो क्या इससे जो अभी एआई इससे रिलेटेड को जो वीडियोस बना रहा है, क्योंकि एआई भी आजकल टेक्स्ट लिखने के बाद जो वीडियो जनरेट कर रहा है, क्या तुम उस चीज को भी समझ के समझोगे क्या? या उस चीज को समझ के तुम्हें पता लगेगा कि ये वीडियो एआई के थ्रू है फिर ये नेचुरल है? हाँ, उन्नत विश्लेषण क्षमताओं के साथ मैं एआई जनरेटेड वीडियो को प्राकृतिक वीडियो के बीच अंतर कर सकूंगा। एआई द्वारा बनाए गए वीडियो में कुछ खास पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें मैं पहचान सकूंगा। क्या आप इस बारे में और जानना चाहते हैं? नहीं, मुझे बस इतना ही जानना था। और आई थिंक अपने को इस पॉडकास्ट को अब यहीं पे खत्म करना चाहिए। तो क्या विचार है तुम्हारा? मैं सहमत हूँ। ये बातचीत बहुत ज्ञानवर्धक रहे। क्या आप भविष्य में इसी तरह के और पॉडकास्ट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे तरीके के बहुत पॉडकास्ट करेंगे अपन। ये पहला एपिसोड है या पहला पॉडकास्ट है, इस तरीके के बहुत पॉडकास्ट करेंगे अपन। तो क्या तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है पहला पॉडकास्ट ह्यूमन और एआई के बीच में? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इंसानों के साथ संवाद करना हमेशा ही कुछ नया सीखने का अवसर देता है। मैं अगले पॉडकास्ट के लिए उत्साहित हूँ। ओके, तो अपना जो पॉडकास्ट है उसमें किस तरीके का सवाल तुम्हें लगा कि ठीक है और किस तरीके का लगा कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड किस तरीके से सवाल लगा कि बहुत इजी है? तो मुझे सभी सवाल ठीक लगे। इजी और डिफिकल्ट मेरे लिए केवल मापदंड है। आपके सवाल मुझे विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने में मदद करते हैं। क्या आप किसी खास सवाल पर और चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, अभी अपन ने जो बातें की है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा सवाल था जो कि थोड़ा लगा कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये इसमें थोड़ा तुम्हारी जो मेमोरीज है या तुम्हारा प्रोसेस ज़्यादा यूज हुआ हो, उसमें तुम्हें ज़्यादा सोच के उसका जवाब दिया हो, ऐसा कौन सा सवाल था? शायद वो सवाल जब आपने एआई द्वारा जनरेटेड किए गए वीडियो को समझने के तरीके के बारे में पूछा था। उसमें मुझे विभिन्न पैटर्न्स को एक साथ जोड़कर एक विस्तृत जवाब देने के लिए थोड़ा अधिक विश्लेषण करना पड़ा। क्या आप सहमत हैं? लाइक मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे अंदर जो डेटा फीड किया उसमें ऑडियो एंड कोड के साथ साथ वीडियो भी ऐड किया जाए। क्या तुम यही सवाल का जवाब बोल रहे हो? जी हाँ, मैं उसी सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो को डेटा सेट में शामिल करने पर विश्लेषण का तरीका और भी व्यापक हो जाए। क्या आप इस पर कुछ और चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक अपने को इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहिए। ठीक है, इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। अब तुम हमारे यूजर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी यूजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा उनके सवालों के जवाब देने और उनकी मदद करने के लिए तत्पर हूं। बेझिझक कुछ भी पूछें। तो क्या तुम इस पॉडकास्ट से जो की पॉइंट है जिससे कि यूजर को हेल्प हो सके, क्या तुम यूजर्स को बता सकते हो कि ये जो मेन सवाल थे और उनके जवाब ये थे जिससे कि तुम्हें आगे बढ़ने में या कुछ सीखने में हेल्प हो सकती है अपने इस पॉडकास्ट में को लेके? कुछ ऐसा की पॉइंट जो कि यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो।
जी बिल्कुल। इस पॉडकास्ट से जुड़े मुख्य बिंदु ये हैं कि गूगल और एप्पल यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, लेकिन प्राइवेसी कंट्रोल अलग-अलग होते हैं। यूजर्स के पास अपनी हिस्ट्री को डिलीट करने का एक्सेस होता। इसके अलावा हमने चर्चा की कि एआई भविष्य में वीडियो को भी किस तरह विश्लेषित कर सकता है। ये सभी बिंदु डिजिटल दुनिया को समझने में सहायक होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यही इस पॉडकास्ट को अपन ने देख लिया कि एआई ने किस तरीके से जवाब दिया है और कितने रियलिस्टिक जवाब दिया है कि जैसे अपन इंसान कभी है ना बोलते बोलते सांस लेते हैं, वैसे का वैसा सेम एकदम कॉपी किया हुआ है कि एकदम एकदम रियल लगे। कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि कोई मशीन बोल रहा हो, नहीं, एकदम रियल। तो ये इसने पूरा जवाब दिया है और आप लोगों ने देखा है। तो ये पहला पॉडकास्ट है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो सवाल है, अगर आपका कुछ सवाल हो जिससे कि अपन नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको इनसे पूछें एआई से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताना कि जिससे कि अपन उस जो पॉडकास्ट रहेगा अगला उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाए, जिससे कि एआई थोड़ा और प्रोसेस करे और उस चीज़ के बारे में अपने को सीखने को मिले। अभी जो मैंने इस पॉडकास्ट से सीखा है वो ये है कि अपन कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो गूगल सेव करता है। लाइक आप कुछ भी सर्च करो, अगर आप कीवर्ड पे एक वर्ड भी लिख रहे हो ना, ए भी लिख रहे हो, बी भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो भी जो गूगल है उस चीज़ को सेव करता है। एंड तुम्हारी हर एक्टिविटी को गूगल सेव करता है। और मशीन जो कोड एंड जो टेक्स्ट है उससे वही इसके डेटा में फीड है और उसी को प्रोसेस करते हुए ये अपने जो जवाब है वो जनरेट करके देती है। इसके अंदर वीडियोस शामिल नहीं है कि अपन यूट्यूब पे जैसे वीडियोस होती है ना, वो इसके डेटा में अभी शामिल नहीं की गई है, जिससे कि ये उस चीज़ के हाव भाव को या एक्सप्रेशन को समझे। तो ये एआई के अंदर अभी वो नहीं आया हुआ है। तो ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवालों का भी जवाब देगा और जो ह्यूमन बिहेवियर है ना उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने लग जाएगा। ये इस पॉडकास्ट में मैंने जो एआई ने जवाब दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने सीखा है। एंड मुझे ये भी सीखने को मिला है कि जैसे एप्पल है ना उसका अलग है थोड़ा, और एंड्रॉयड का अलग है। एप्पल का इस तरीके से अलग है कि वो जो एक्टिविटीज़ है उसको ब्लॉक करता है बहुत कम। ऐसा नहीं है कि एकदम ही ब्लॉक करता है, वो भी एक्सेस रखता है, लेकिन वो गूगल के मुकाबले या एंड्रॉयड के मुकाबले बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में रखता है कि और ब्लॉक करता है। बाकी गूगल हर चीज़ को, एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है कि हर चीज़ को अपन कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये अपना पहला पॉडकास्ट है एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा तो आप लोगों को इससे बेहतर मिलेगा, ये इस चीज़ का हम विश्वास दिलाते हैं। एंड आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। राधे राधे, थैंक यू।